यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 फरवरी 1991 को दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम बंधम परम ब्रह्म सर्वस्व वंदे नंदाकुलं प्रपन्न पारिजाताय तोषवेतैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते गोविन्दे नमः। नारायण 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 नारायण। विष्णु प्रेम सामा भजन दूसरे आन अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुण गान। कालभूषण जी कहते हैं गौर जी सुनो, प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। ऐसा विचार करके मुनि लोग बार बार भगवान के गुण गाते हैं। एक और तरह का दुआ है। वास्तव में भगवान के गुणों के समान कोई भजन नहीं है। इस वास्ते ऋषि मुनि भगवान के गुण गाते हैं। तो वैसे यदि बात ठीक बात ऐसी, अथवा यूं कहते कि प्रेम समान कोई भजन नहीं है, ऐसा विचार करके ऋषि मुनि प्रेम करते हैं। तो ही बात लग जाती। प्रेम समान कोई भजन नहीं है, इस बात से ऋषि मुनि गुणगान करते हैं। ठीक है, तो कहते बैठी बात सुधार कर दिया जाए। गुणगान के समान भजन नहीं है, गुणगान करते हैं। प्रेम सम भजन नहीं है, वे प्रेम करते हैं। अच्छा कहते हैं कहते हैं मतलब के समान कोई सहज नहीं है। इस बात से लोग सटीक रह जाते हैं। बात कुछ और कहते हो तो कैसे बैठी। इससे सिद्ध ये होता है कि गुणगान करने से प्रेम हो जाता है। भगवान के गुण गाने से भगवान में प्रेम हो जाता है, ये अर्थ होता है। तो गुण गाने से उनकी महत्ता समझ में आती है, महत्ता समझ में प्रेम हो जाता है। वास्तव में प्रेम है वो गुणगान से इतना बढ़िया नहीं होता है जितना अपनापन से होता है। महत्ता देख करके हम किसी में श्रद्धा भक्ति करें, अब वो महत्ता हमारे को न मिले फिर वो ठीक नहीं बैठी बात। अपनापन होता है तो अच्छा लगता है। माताओं बहनों से पूछो, बच्चा काला कलूटा ऐसा हो तो कहते लड़का अच्छा नहीं, सुंदर नहीं है। उसकी माँ से पूछो कि लड़का अच्छा नहीं है, मान लेगी। माँ से कहा जाए तेरी माँ तो बड़ी अच्छी नहीं है, रंग भी अच्छा नहीं है, ढंग भी अच्छा नहीं है, गहना भी नहीं है, कपड़ा बढ़िया नहीं है, तेरी माँ ठीक नहीं है, मान लो।
उस अपनी माँ कैसी हो, मेरी माँ है। बालक को कहती मेरा बच्चा है, तो मेरापन से जो आकर्षण होता है वो उनमें गुण महत्ता देखने से नहीं होता। गुण है, महत्ता है, जो कुछ है तो उनमें प्रेम होगा तो गुण से होगा। धनवान आदमी अच्छा लगता है तो आदमी अच्छा नहीं है, धन अच्छा है, धन के कारण वो अच्छा लगता है। धन अच्छा है, धन नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा। पर अपनापन होता है वो ऐसा होता है कि इसमें धन हो न हो, सुंदरता हो न हो, गुण हो न हो, महत्ता हो न हो, कोई पद हो न हो, बुद्धिमानी हो न हो, योग्यता हो न हो, अपना है वो अच्छा लगता है। ये बात सार बात है। खास तो भगवान के गुण गावे और भगवान को अपना माने, अपना मानने से प्रेम होता है। तो प्रेम संबोधन दूसरा भजन नहीं है। प्रेम हम देखते हैं जो अपना होता है वो अच्छा लगता है। तो भगवान को अपना माने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे कोई, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरा नहीं है। वह गिरधर गोपाल अच्छा हो सब मिल जाओ, पूरे भी ना गुणनाम भरोगा आया है। वो कोई गुण नहीं है, काला कल्चर रूप है और गुण कोई नहीं है। जो प्रेम करता है उसको दुख देता है, कष्ट देता है। मीरा भाई ने कहा कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किया दुख हो तो नगर दंड घेरती है, प्रेम करो मुझको, दुख होता है। पहले पता नहीं था, फंस गया, अब क्या हो, पहले पता नहीं। तो सुख न रहे हो प्रीति कर काहू, प्रीति करके सुख नहीं दिया, कौन आपत्ति आ गई। ये बात है। परंतु प्रेम है वो भजन है। तो प्रेम कैसे जागृत होता है? तो अपनापन से, अपनापन से दुख हो गए, कष्ट हो गए, वो सह जाता तो कोई बात नहीं। बच्चों को कष्ट हुआ दुख हुए कहाँ जा रहे हो, माँ को भी कष्ट हुआ दुख हुए तो बच्चे को सुविधा कैसे कहाँ जाए, बार सही लगता है कैसे अपना है। तो अपना होता है वो अच्छा लगता है। तो सज्जनों ये एक उपलब्धि है, एक युक्ति है, एक उपाय है। क्या बताओ, जो ऐसी चीज है। बहुत से लोग कहते हो लक्ष्मी जी ने तप किया, उन्होंने इतना तप किया, इतना जप किया, इतना प्रेम किया, तब उनका प्रेम हुआ। बात ठीक, वो भी ठीक है, पर तो सबसे बढ़िया बात हमें तो ये लगी। मैंने कई पुस्तक देखी, कई बातें सुनी, कही, परंतु अपनापन से जो प्रेम होता है वो फिर और से दुख देवे, कष्ट देवे, तो ये अपना तो अपना ही है, अपना है। वो गुणवान हो चाहे बिल्कुल गुण है तो अपना है, वो अच्छा लगता है, श्रेष्ठ लगता है। और उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे पुरुष है, तो हम क्या करें, हमारा नहीं है, हमारा होता है वो हमें अच्छा लगता है। तो ये जो गोस्वामी जी ने कहा कि सब कर ममता ताग बटोरी, मौन पद बांधे बटोरी। मन से मेरे चरणों में डोरी बांधो, ममता भगवान में कर दो। ममता मौ पद कंस, भगवान के चरण कमला में ममता हो जाए, मेरे भगवान है मेरे, और ममता छोड़ दे, मेरा नहीं कोई नहीं।
एक बात है, ममता से अशुद्ध हो जाता है। संसार की ममता करने से अशुद्ध हो जाता है, भगवान की ममता करने से शुद्ध हो जाता है। एक विचित्र बात, नाशवान चीजों में मेरापन करने से फंस जाता है, भगवान में मेरापन करने बच जाता है। क्यों कि भगवान मेरे हैं। संसार में फंस क्यों जाता कि भगवान मेरे, संसार मेरा नहीं है। भगवान कहते हैं मनोवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा ही अंश है ये। तो भगवान का अंश होने से भगवान का संबंध घनिष्ठ है। अगर इसको ये संभाल है, निहाल है। संसार किसी का नहीं है, न संसार का कोई। आप लोग ध्यान देते हैं नहीं देते इसका पता नहीं है पूरा, हमें पूरा पता नहीं लगा इसका। एक बात बताऊं, अगर आप कृपा करके मान लें तो बहुत लाभ की बात है। एक कृपा करें आप, प्रत्यक्ष बात है कि शरीर बदल गया बन आप नहीं बदलते हैं, संसार बदल गया बन भगवान नहीं बदलते हैं। शरीर में आप हैं, वो आप वही है, संसार में परमात्मा है, वो वही है। जो ये नहीं बदलता तो है एक, और बदलता है एक। संसार शरीर एक है और परमात्मा और आप एक है। आप ध्यान देते हैं? एक बात बताओ, ध्यान दो। जीव का जन्म मरण होता है, कहते शरीर का जन्म मरण होता है, मर जाता है, जन्म जाता है, मर जाता है। परंतु प्राणी समुदाय वही रहता है। वासा से जीर्णानि था, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर ये नई शरीर धारण करता है और 16 लाख जोनी में घूमता है। ये बात तो सुनते हो, पर एक कृपा करो, मैं बात कहूं उस तक ध्यान दो। अनेक जोनियों में भोगता है, घूमता है, परंतु है वही। तो दुनिया संसार तो अनेक हुए, पर ये अनेक नहीं हुआ है। ये बात याद करो। भगवान ने अनेक रूप धारण किए और सगुण निर्गुण साकार निराकार कई भेद मचाते भगवान की, अल्लाह खुदा कुछ भी कहते हैं। इतना होने पर भी भगवान में भेद नहीं होता है। तीनों युगों में भी सब युग और है, त्रेता के, द्वापर के, कलयुग, भगवान और है, ऐसा नहीं है। ये सब बदलते हैं, भगवान नहीं बदलते हैं। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग नाम और रूप से कहे जाते हैं, पर तत्व से वे ही है। अनेक दुनिया में जन्म लेने पर जीव वही है, इसको ध्यान नहीं देते। कृपा करो थोड़ा ध्यान दो कि अनेक शरीरों में घूमता हुआ भी ये स्वयं वही एक ही रहता। अनेक युगों के बदलने पर भी भगवान वही रहते। जो वही रहते हैं वो शरीरों में रहता है, युगों में रहे, वो एक रहते हैं, वो तो है अपना। और ये बदलते हैं, ये अपना नहीं है। अब बदलने वालों में ममता करोगे तो आपके भी नुकसान है, तो जिसने ममता करोगे उससे नुकसान है। और जो अपना है उसमें ममता नहीं करोगे तो नुकसान है। उनसे ममता करोगे तो निहाल हो जाओ। इसलिए ममता मम पद कंज, भगवान के ममता को मेरे चरणों में हो। उस ममता को संतों ने आत्मीयता कहा है। मेरे हैं, आश्रय लो तो भगवान का लो।
संबंध जोड़ो तो भगवान के साथ जोड़ो, ममता करो तो परमात्मा के साथ करो, संबंध जो तो भगवान के साथ जोड़ो, वो नित्य रहेगा। आप भी नित्य हो, भगवान नित्य रहेगा। संसार का संबंध जोड़ो नहीं रहेगा, ना माँ बाप रहते, ना भाई बंधु रहते, ना स्त्री पुत्र रहते। और स्त्रियों के लिए पति पुत्र सदा साथ नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते, रचना ही ऐसी है। कुटुंबियों के साथ, आपके साथ कुटुंबी ये रह नहीं सकते, तो ममता करके दुखी होना पड़ेगा ना। अब भी भरोसा करते हैं, ये रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्यों करते हैं कि नाशवान के साथ में अपनापन किया, उसका नतीजा रोना होगा, हो गई। और क्या होगा बताओ, सवाल चिंता के और क्या मिलेगा, रोने के सिवाय क्या मिलेगा, दुख के सिवाय क्या मिलेगा, क्योंकि वो नाशवान है, वो रहेगा नहीं। आपका प्रेम हो गया उसमें, आकर्षण हो गया उसमें, फिर वो नहीं रहेगा तो बुरा ही लगेगा ना, भला लगेगा, अच्छा लगेगा। भूल कहाँ हुई है कि भूल जो ममईवान जो भगवान का अंश है उसका होकर कि भगवान से प्रेम नहीं करता। मनुष्य में प्रकृति भी, प्रकृति में स्थित रहने वाली चीजों को अपनी मानता है, वो अपनी है नहीं। मेरी बात की सब ध्यान दो ना, तो बहुत लाभ होगा। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, संतों से सुना है और विचार किया तो अच्छी लगी है बात, को ध्यान देने की बात है। वो एक बढ़िया बात, एक उत्तम बात, वो बात कही मैंने तो। अनेक दुनिया में रहने वाला एक है, दुनिया अनेक है, संसार अनेक है, पर परमात्मा एक है। तो एक 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 है, अनेक 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 है। ये हमारे नहीं है तो वो हमारे है। तो उनके साथ हमारा उनके साथ संबंध जोड़ो और हमारा नहीं उनके साथ संबंध तोड़ो, ये दो बात हुई। आप वही रहते हो, सही बदलते हैं, परमात्मा वही रहता है, संसार बदलता है, तो वही रहता है, आप इनके साथ एकता है और बदलने वाली एकता है। इसमें शंका हो तो आप करो, संदेह हो तो आप बोलो, और नहीं संदेह है इस बात को मान लो। हमारा शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारे नहीं है, हम शरीर के नहीं है। ये बदलता है और आप नहीं बदलते हो। बालकपन में आप गए तो मैं छोटा था, ऐसा करता, ऐसा खेलता था, ऐसे पढ़ता था, वहां रहता था। आज वो काम ही नहीं है, वो देश नहीं है, वो काल नहीं है, वो संयोग नहीं है, वे साथी नहीं है, अवस्था नहीं है, परिस्थिति नहीं है, तो आप वही हो। ये क्या किसी का अनुभव नहीं है? सबके अनुभव की बात है, परंतु आप वही हो, ये बात नहीं देख करके और आपके साथी संगाती बदलते उनको अपना मानते हैं। ये सरासर भूल है, बिल्कुल अपनी जानी हुई भूल है। आज कृपा कर दो कि ये भाई हमारे साथी नहीं है, ये तो केवल सेवा करने के लिए है। जैसे प्याऊ पर कोई बैठा है तो उस पर भी आते हैं जल पीने के लिए, विश्राम करने के लिए, जल पा दो, छाया बैठा दो, आराम से जाओ। ऐसे संसार के सब आदमी आपसे काम लेने के लिए, आपसे सेवा लेने के लिए आते हैं। सेवा कर दो, बस इतना ही सेवा। स्त्री हो, पुत्र हो, भाई हो, भुजाई हो, माँ हो, बाप हो, उनका संबंध केवल उनकी सेवा के लिए है। उनके ममता मत करो, मेरापन मत करो। अरे करो तो रोना पड़ेगा। जिस दुख को कोई नहीं चाहते वो दुख भोगना पड़ेगा ही, कोई बच सकता नहीं।
और एक सही रास्ते पर आ जाओ तो दुख नजीक नहीं आ सकता। दुख आपका साथी नहीं है, आप दुख के साथी नहीं है। इस बार दुख अच्छा नहीं कर, बुरा लगता है। और सुख के आप साथी हो, सुख आपका साथी है, वो अच्छा लगता है। पर ये संसार का सुख नहीं, ये तो सुख और दुख दोनों एक जाति के ही है। वो पहले जब सुख नहीं है तो सुख का चिंतन करते हो, और जब सुख होता है तो सुख को भोगते हो। आप अपने मन से सुख के साथ रहते हो, दुख के साथ नहीं रहते हो, रहना चाहते भी नहीं हो। परंतु संसार को अपना मानने वालों को दुख मिलता है, ये एक पक्की बात है। कोई भी संसार के साथ संबंध जोड़ करके सदा के लिए सुखी हुआ नहीं, होगा नहीं, और है भी नहीं, और कोई हो सकता ही नहीं। नियम है, अब माने चाहे न माने। इस कान सुने चाहे इस कान सुने, आपकी जचे चाहे न जचे, आपकी रुचे चाहे न रुचे, बात सही है। सत्संग करने वाले भाई बहनों को ये बात ध्यान लेनी चाहिए, ठीक तरह समझ लेनी चाहिए। ये हमारे साथ रहने वाला नहीं संसार। शरीर है, देखते देखते बूढ़ा हो गया, करते करते देखते देखते। आप बूढ़े हो गए क्या? आप ना बूढ़े हुए ना जवान हुए, आप तो थे। मैं वही बालकपन में था, वही मैं हूँ आज, और शरीर वही है। बालकपन था उसी है वैसा आज नहीं है। तो इनके साथ आप कैसे प्रेम करते हो, अपनापन करते हो, भूल करते हो। और शरीर कितना कृतज्ञ है, रोजाना अन्न जल सोना देते हुए अगर महीना दो महीना अन्न न दे तो क्या है, इतना दिन दिया, कुछ तो मानो एक दिन जिसमें फर्क पड़ जाए, एक दिन अन्न जल मत दो, फर्क पड़ जाएगा। तो ये तो इतना स्वार्थी है कि आपने अपनी चुका ही लेता है, नहीं तो पोल निकाल देता है। अगर आप इतने हो, इतने स्वार्थी को भी अपना मानते हो, अपने पीछे दौड़ते हो, ये आपकी गर्ज करता नहीं, आप गर्ज करते हो, दुख पाते हो। बोले ये सच्ची झूठी बात, ख्याल करो। आपको नहीं देते शंका करो, ठीक नहीं है बात, ऐसा मानो। कैसे मानोगे? ये आपका नहीं है, आप इनके नहीं हो, परंतु आप सुन लेते हो, मानते नहीं हो। भाई बहनों देखा, मेरे चरणों में देख लेंगे, धूल ले लेंगे, तो धूल ही पड़ेगी कर्म में। बात में करो निहाल जाओगे, बात नहीं माने, नमस्कार करेंगे, कर्म धूल ले लेंगे, आदर करेंगे, बात नहीं मानेंगे तो मेरे तो धूल धूल है, कुछ नहीं मिलने का। मेरे अध्ययन के बाद क्या मिला बताओ? और हमारी बात मान कर देखो कि माना हमारी क्या मिला, देख करते देखो। आप सुख पाओ और दुख पाओ, आप अच्छे मार्ग में जाओ, बुरे मार्ग में जाओ, आपके माता पिता संबंधी कुटी आप परवाह नहीं करेंगे। आप इतना नहीं है कि ये हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची है, लड़की है, ये अच्छे काम में लगेगी, सुख पावेगी, इसकी परवाह ही नहीं, अपनी बात रखनी है, ये बात नहीं मानते, फिर भी आप मोह करते हो। अगर आदमी समझदार हो, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार देखते ये बात है, तो फिर हम भी ऐसे ही करेंगे। हम क्यों मानेंगे? हम तो माने अपना, और वो जो हमारे सत्संग की परवाह नहीं करे कि सत्संग सूझियो, भजन ज्ञान सूझियो, नाराज नहीं होगी, राजी हो जाएंगे। आपका कल्याण होता उस मार्ग में राजी नहीं है वे। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, तो उनकी सेवा कर दो बस।
अपना पर मत करो, परंतु मानते नहीं। कितना ही कह दो मानेंगे नहीं। तो वो खीर में हाथ जाओ, ले लो, को ले दो, क्या नहीं हाथ जाओ। साधु विचार कर भरी समझिया, दीवी जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। पीछे बात तो बिगड़ेगी, हमारा काम बिगड़ जाएगा, हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, फिर ये पोल को निकाल ही जाएंगे। ये साथ रहने वाले है नहीं, अपनी परवाह करेंगे नहीं, अपना अपना समय बर्बाद करके और अपने इनके साथ निभाओ। तो क्यों समय बर्बाद करें हम? सन 1988 की बात है। कितने वर्ष हो गए? 59 साल। 61 वर्ष हो गए। उस समय एक बैठा था मैं, तो एक मन में आई 8 सत्संग लिखे। उसका नाम धरा हमने उद्गार अष्टक। उद्गार अष्टक, उद्गार नहीं, डकार आती है ना, वो उद्गार कहते हैं। भीतर से रखा है, उसी गंध आवेगी, डकार मोहर आएगी। उसने कहा था कि भाई, बंधु, सुहृद, मित्र अपना ही स्वार्थ सारते, वे सभी अपना अपना मतलब सिद्ध करते हैं, अपनी बात ही रखते हैं, अपनी जिद्दी रखते हैं, अपना सुख चाहते हैं, अनजान स्वार्थ साधते। ऐसा क्या? माता पिता भाई संबंधी अनजान स्वार्थ साधते, अनजान में स्वार्थ देते हैं, अपना मतलब कर दे, अपने को रुपया दे दे, अपने को वस्तु दे दे, हमारे कहने के अनुसार चले, अपना ही स्वार्थ साधते। हम साथ उनके, हम सब साथ उनके साथ बने, उनकी इरादा लाभ से उनमें बस जाते हैं। हम तो अभी कभी अपने स्वार्थ में मति को घुमाएंगे कभी, तो पोल खुल रूप असली तब दिखेगा, तभी ऐसा। वे जैसे अनजान है संसार के सुख और लोभ को, इसको अच्छा मानते हैं, अपनी बात मानने से अच्छा मानते हैं, अनजान होकर के उनसे उनको लाभ नहीं होगा, फिर भी उसी स्वार्थ को साधते हैं। हम जो अपना स्वार्थ मानते हैं कि भगवान का भजन करने से फायदा है, इनके संबंध रखने से फायदा नहीं है, प्रभु के साथ संबंध रखने से फायदा है, ऐसे जान करके फिर उसी मोह में फंसते हैं। ऐसा नहीं कि सचेत हो जाएगा, अच्छी बात जयराम जी, हम भी अपना ऐसे ही करेंगे, जैसे लाभ हो वही करेंगे, तुम्हारे साथ क्यों मरेंगे हम? जब तुम हमारी बात नहीं मानते, अपनी जिद रखते हो, तो चलो हम भी अपने ही रखते। ये ठीक है कि नहीं? नहीं तो बोलो भाई, प्रश्न करो कि तुम्हारे कहना ठीक नहीं है। सेवा करो, अपना मत मानो, संसार की सेवा करो, अपना मानो। भगवान का भजन करो न करो, अपना मानो। देखो ठीक आ जाएगी। दो चार ही होते हैं, ठीक ठिकाने पर पहुंच जाओ कि भगवान अपना है और ये अपना नहीं है। तो नहीं है उसको अपना मानते, यदि अपना हो तो अपना नहीं मानते। दुख दे, संताप दे, कष्ट दे, बात मानते नहीं। भगवत संबंधी बात हो तो मानते नहीं, संसार की बात मानते हैं। संसार का स्वार्थ करो, उनकी जिद रखो, उनकी बात रखो, आपको मानने से। उनकी जिद है वो उल्टी है तो उसको मत मानो, तो नाराज हो जाएंगे। उनकी बात करते उनके भी फायदा नहीं है, उनकी बात जिद है, उनसे फायदा नहीं होंगे, परंतु वो फायदा उसी को मान रखा है।
तो नुकसान में फायदा मान करके अपने आप बात करते हैं। हम अपने फायदे की बात मान करके फिर भी उन्हीं के पीछे पड़े, हम कब से चलेंगे? अकल कब आएगी? ये समझ कब आएगी? आज लागे, आज 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 ही माना है, अपने मान लिया। संसार के जितने संबंधी है, माँ बाप हो, चाहे स्त्री पुत्र हो, चाहे भाई भतीजा हो, अपने अपने जितने हैं उनके साथ सेवा कर दो बस। और प्यार करके गुजारती है, कभी ठट्टर लगा देती है, तब ऊपर से दो होते, भीतर से दो देते नहीं होता है। माँ का प्यार वही भरा है, मार में भी वही प्यार भरा है माँ के भीतर हृदय में, कि क्या पता उस समय आप डर जाओ, माँ मारती हो ना, आप डर जाओ, मार ऐसे क्यों करता है ऐसा? कि तेरी मदद कर दूं, अकेली तकलीफ उठाती है तो कोई न कोई मदद कर दे, वो मरेगी, लड़ेगी आपसे, मारेगी, मारने नहीं देगी, पक्ष परिसर करेगा उन्हें, तो उस हृदय में तो वही प्यार भरा है। बात ऐसा होता है, ऐसे हमारे पर आप आती है, दुख आता है, तो उसमें भगवान की कृपा भरी है। हम समझते, बाल थोड़ी समझता है, स्नान करा हो तो रोता है, माँ की गोदी में रोता है, उसको पूछे यहाँ रोता है, हंसेगा कहा? माँ की गोदी में रोता है, रोता है ही नहीं बाल, माँ गोदी में रो, ऐसी जगह कहाँ मिलेगी तेरे को? समझ ऐसी बात। और भगवान कृपा करते हैं, संत कृपा करते हैं, उनकी बहुत कृपा होती है। देखते हैं कठिन क्या करते हैं, मेरे साथ ऐसा करते कि तो कहते हैं भगवान ने दुख दे दिया, भगवान के पास दुख है ही नहीं, तेरे पास से कहाँ से उधार लाए हो? कहीं से उधार लाकर तेरे दे दिया, उसको आनंद 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 याद है, दुख कहाँ से दे दे? जिसके पास नहीं है, खजाना भी नहीं, तो मूर्ख समझता नहीं। संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे, संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे, संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे, संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। बाहर का कोई भेष नहीं है, बाहर का कोई भेष नहीं है, भीतर राग द्वेष नहीं है, भीतर राग द्वेष नहीं है, अभिमान का लेश नहीं है, अभिमान का लेश नहीं है, औरों का मान बढ़ावे, संतों को कोई औरों का मान बढ़ावे, संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे, संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। हाँ बड़ भागी लखी पावे, संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे, संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे, संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे। किससे कुछ भी चाह नहीं है, किससे कुछ भी चाह नहीं है, किससे कछु भी चाह नहीं है, किससे कछु भी चाह नहीं है, जीने की परवाह नहीं है, जीने की परवाह नहीं है, सद्गुण की कोई थाह नहीं है, सद्गुण की कोई थाह नहीं है, दुनिया की जल न मिटावे, संतों को कोई दुनिया की जल न मिटावे, संतों को कोई बड़ भागी लखी पावे, संतों को कोई बड़ भागी
बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, बड़ भागी लख पावे। तन की सुध बिसराय भजन में, 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 परहितकारी रहे लगन में, परहितकारी रहे लगन में, भूले मिले सतचित आनंद में, भूले मिले सतचित प्रेम कृपा बरसावे संतों को कोई, प्रेम कृपा बरसावे संतों को कोई, बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, बड़ भागी बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, संतों को कोई, बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, बड़ भागी। बोले सो सदग्रंथ वही है, 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 पांव धरे सतपंथ वही है, पांव धरे पांव धरे सतपंथ वही है, पांव धरे संत कहो भगवंत वही है, संत कहो भगवंत वही है, अलग अलग दर्शावे संतों को कोई, अलग अलग दर्शावे संतों को कोई, बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, बड़ भागी। ऐसे संत कहीं पर जावे, ऐसे संत कहीं पर जावे, वह धरणी तीर्थ बन जावे, वह धरणी तीर्थ। माया मोह निकट नहीं आवे, माया मोह निकट नहीं आवे, भाग्य जीवों का खुल जावे संतों को कोई, भाग्य जीवों का खुल जावे संतों को कोई, बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, बड़ भागी बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, बड़ भागी लख पावे संतों को कोई, बड़ भागी। अचरज आवे जी मोहि अचंभो आवे जी, अचरज आवे मोहि अचंभो आवे जी, मारे सांवरिया की कृपा देख अचंभो आवे जी, मारे सांवरिया की कृपा देख अचंभो आवे जी, अचरज आवे जी मोहि अचंभो आवे जी, अचरज आवे जी मोह अचंभो आवे जी, मारे ठाकुर जी की कृपा देख अचंभो आवे जी, मारे सांवरिया अचंभो आवे जी, भूल्या भटक्या फिरे जीवड़ा अति दुख पावे जी, भूल्या भटका फिरे जीवड़ा अति दुख पावे, वे
बिनु कारण ही कृपा करे तब मिनख बनावे जी। वे बिनु कारण ही कृपा करे तब मनुष्य बनावे जी। एथी अचरज आवे जी मोय अचंभो आवे जी। अचरज आवे जी मोय अचंभो आवे जी। मारे ठाकुर जी की कृपा देख अचंभो आवे जी। मारे सांवरिया की जी। पापी नीच कुकर्मी भी जब शरण में आवे जी। पापी नीच कुकर्मी भी जब शरण में आवे जी। कट जावे सारा पाप ताप वे संत कहावे जी। कट जावे सारा पाप ताप वे संत कहावे जी। जी अचरज आवे जी मोय अचंभो आवे। यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी अचरज आवे जी मोय अचंभो आवे जी। मारे सांवरिया की कृपा दे अचंभो आवे जी। मारे सांवरिया की कृपा दे अचंभो आवे जी। और आस सब छोड़ जीव जब हरि को ध्यावे जी। और आस जब छोड़ जी हरि को ध्यावे जी। सब होवे सब ढोवे उनको भार भुदरियो ना शरमावे जी। एथी अचरज आवे जी मोय अचंभो आवे जी। अचरज आवे जी मोय अचंभो आवे जी। मारे ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा फाल्गुन की पंचमी 21 सितंबर 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 19 फरवरी 1991 को दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन धाम में हुआ। राम करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो बाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो कोई कहे धूरत पाखंडी कोई कहे अनाड़ी कोई कहे धूरत पाखंडी कोई कहे अनाड़ी कोई कहे मतलब को पको कपट कर की कृपा देख अचंभो आन हूसी यारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो ए जी कोई कहे मतलब को पको कपट करण हूसी यारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो
भाई रे कर ली सांवरिया जी सू यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो। भाई रे कर ली सांवरिया जी सू यारी तो दुनियादारी कुछ जी कोई कहे फिरे मोडों में छोड़ी दुकानदारी, कोई कहे फिरे मोडों में छोड़ी दुकानदार, कोई कहे बन्यो निर्मोही दुख पावे है घर की नारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो। ये जी कोई कहे बन्यो निर्मोही दुख पावे है घर की नारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो। भाई रे कर ली सांवरिया जी सू यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो। भाई रे कर ली सांवरिया जी हो। कोई कहे मुफ्त को खावे इज्जत गमावे जी, मारे सांवरिया ई सारी। कोई कहे हाँ कोई कहे मुफ्त को खावे इज्जत गमाई सारी, कोई कहे मुफ्त को खावे, कोई कहे अचंभो आवे पार पड़ेली कैया थारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो। ये जी कोई कहे अचंभो आवे पार पड़ेगी कैया थारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो। भाई रे कर ली सांवरिया जी सू यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो। कोई कहे भगत बन बैठो, कोई कहे संसारी, कोई कहे भगत बन आदर मान करे बड़ कोई, कोई तो देवे मुख गारी रे दुनियादारी कुछ भी कहो। ये जी आदर मान करे बड़ कोई, कोई तो देवे मुख गारी रे दुनियादारी कुछ ढकी भी कहो। भाई रे कर ली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी कुछ भी कहो। भाई रे कर ली सांवरिया जी सो या नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
बंधम परम ब्रह्म निराकरे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोषवेतैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री विभूषित करान्नवनीतिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो स्वर्णात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते गुरुकमले नमः। नारायण 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 नारायण। हम जो दुनिया की धारणा पर अपनी इज्जत और बेइज्जत समझते हैं, ये गलती की बात है। ध्यान देकर सुने आप लोग। दुनिया अच्छा कहे तब तो हम अच्छे हैं, और दुनिया बुरा कहे तो हम बुरे हैं। ये कसौटी बिल्कुल गलत है। अपने हृदय को तो बोलना चाहिए कि हम भगवान के सामने कैसे हैं, वास्तव में हमारा जीवन कैसा है। शास्त्र की दृष्टि से, भक्तों की दृष्टि से, व्यवहार की भी क्रिया की दृष्टि से हमारा जीवन अगर ठीक है तो दुनिया चाहे संपूर्ण ही हमारी निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, कोई परवाह नहीं। और हमारा जीवन ठीक नहीं है भीतर से, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हमारे आचरण नहीं है, तो दुनिया चाहे कितनी महिमा करे, कितनी ही अच्छी बात कहे, हमारी महिमा करे, तो उस महिमा का कुछ मूल्य नहीं है। उगरे ही अंतन हो निभाहू, काल में जिम्मे रावण राहू। अंतिम बात उगरे की, सच्चा हो सच्चा ही निकलेगा। कितनी कोई बुराई कर रही, कैसी बुराई कर रही, पर वो कुछ नहीं कर सकेगी। ऐसा बाकी कैसे अगर बुरा है तो भाई वो फिर कितना महिमा करे लोग, तो उसमें कुछ नहीं। कीचक बाली कदिन पुरुरवा ओ पविपाने लंपट भय लंकेश जूत का। फालतू लोग क्या है, बस अपने भी कर दो, तमाशा है, वो लगन थोड़ी है। हाँ, प्रभु मन कैसे लगे, प्रभु कैसे याद रहे, प्रभु को न भूलूं, कैसे याद रहे, ये लगन लग जाएगा तो वो मन भी लग जाएगा, भगवान भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। असली चाहना नहीं है। बालक के जब चाहना होती है तो वो देता है, तो विनय में सब काम सिद्ध होते हैं। ऐसे आपकी चाहना अगर भगवान में लगने की हो और नहीं लगेगा तो ऋण आ जाएगा, ऋण बंद नहीं होगा। और उस ऋण में ताकत है। भगवान है ना, परम दयालु है, किसी के दुख को देख भी सकते भगवान, पर दुखी है ही नहीं। दुखी है तो दुख के लिए दुखी है कि हमारा दुख थोड़ा है, कुछ और हो जाए। भगवान के पैसे काम चला रहे, क्या करेगा, अधिक दुख से क्या चला देगा, तो नहीं से और हो तो भगवान सुनते नहीं, क्या है जितना कुटुंब है, जितना रुपये है, उतना ही दुख जाते है। जितना ही बड़ा आदमी है, जितना ही परिवार ज्यादा है, उसे उतना ही दुख जाते हैं। सब चाहते हैं, यीशु चाहते हैं कि दुख और चाहिए, भगवान का रहमत है, इसमें से चला लगा।
उसके नहीं रुपया और अधिक होना चाहिए। अधिक रुपया रात देखो भक्त को भोजन नहीं कर सकती, भक्त को नींद नहीं ले सकती, कौन फायदा? टेलीफोन रहते दोनों कानों के पास, सुबह नींद थोड़ी बैठ गए हो। हम सोते रहे उठने नहीं पड़ता, और उनको कितना उठना पड़ता, कितना देखना पड़ता है, कितनी चिंता रहती है। तो जो जो परिवार अधिक होगा, जो जो रुपये अधिक होंगे, जो सम्मान आदि अधिक होगा, उतनी अधिक आफत होगा। चाहे जितनी दूर में अधिक रहता है उतनी देर में काबे रहता है, जल्दी में काबे नहीं। ऐसे रुपया पैसे ज्यादा होता, आफत ज्यादा होगी। तो लोग चाहते हैं आफत, तो आफत और चाहिए और भगवान क्या करे। इस बात से इसमें दुखी हो जाओ आप तो भगवान सुनते ही नहीं। फालतू दुख होने के लिए तो चेष्टा करता है, अब दुख क्या बचा नहीं।